एक बेटी से मेरी बातचीत हुई जिसकी उम्र 20 साल है और वो बहुत परेशान है। वो परेशान इसलिए है कि वो किसी लड़के को लाइक करती है और वो जो लड़का है वो किसी और को लाइक करता है। ये एक सिचुएशन है जिस सिचुएशन की वजह से वो बच्चा बहुत परेशान है। उसका जो ध्यान है वो पढ़ाई पे लगना चाहिए, कंसंट्रेशन जो है वो एजुकेशन पे होनी चाहिए, करियर पे होनी चाहिए, लाइफ पे होनी चाहिए, लेकिन वो बच्चा सिर्फ इस बात से परेशान है कि वो इसे लाइक करती है और ये किसी और को लाइक करता है। ये जो सिचुएशन है उसकी जिंदगी में आई, लेकिन इस सिचुएशन में उस बच्चे को रिस्पॉन्ड करना नहीं आ रहा कि किस तरह से इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया जाए। और उसको एक रास्ता समझ में आया कि वो परेशान हो गया और वो बहुत परेशान है। उसकी सारी एनर्जी, उसकी सारी कंसंट्रेशन इसी बात पे लगी हुई और धीरे धीरे वो बंदा एंजाइटी की ओर बढ़ रहा है और बढ़ चुका है लगभग। अब यहां तक वो कैसे पहुंचा? क्योंकि ये जो सिचुएशन है उसकी जिंदगी में जो पेरेंट्स हैं, जो उसके बड़े हैं, या जो समाज है, या जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने उस बच्चे को इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं किया। उनके पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए था कि ये बच्चा बड़ा हो रहा है, इसमें इमोशनल ट्रांजैक्शनल पॉइंट्स आएंगे, इसको लड़के अच्छे लग सकते हैं, इसको अट्रैक्शन हो सकती है, अफेक्शन हो सकती है कहीं पे। तो उस केस में इस बच्चे को अपने आप को कैसे संभालना है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है किसी पेरेंट्स की कि वो बच्चों को सिखाए। लेकिन ये इस बच्चे को नहीं पता। जब मेरी इससे बात हुई तो मैंने इससे एक ही बात, मुझे जो सोल्यूशन समझ में आया, मैंने बहुत से लोगों के साथ डिस्कस करके एक्सपेरिमेंट किया है इस सोल्यूशन को, कि एक चीज होती है एक्सपेक्टेशन। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वंस इन ए वाइल, इसे उम्मीद कहते हैं। जब आदमी टूटा हुआ हो, जब आदमी के पास कोई सहारा ना हो, कोई रास्ता उसे नजर ना आए, तो ये चीज बचा लेती है। लेकिन नॉर्मल कोर्स में इसे यूज करना खतरे की घंटी है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि एक उम्मीद रखना, आप उसे डिजर्व करते हैं या नहीं डिजर्व करते, इस बात की चर्चा नहीं होती। वहां चर्चा सिर्फ इस बात की होती है एक्सपेक्ट करना। अगर मन चाहा रिजल्ट या मन चाही चीज या मन चाही सिचुएशन हमें नहीं मिलती है, तो उसका अगला जो पार्ट है वो होता है रिएक्शन। अब रिएक्शन जो होता है, अगर उससे भी बात नहीं बनती है, फिर आदमी परमानेंटली ब्लेम पे चला जाता है। और जब आदमी ब्लेम को रेगुलर करने लग जाता है, तो ये जो सिचुएशन है एंजाइटी की, ये हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। पूरी दुनिया में एंजाइटी के केसेस बढ़ने लगे हैं और हमारे हिंदुस्तान में। और प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक है कि बच्चों को हमने कोई भी सिचुएशन हो उसको मैनेज करने का, उसको हैंडल करने के लिए हमने तैयार नहीं किया। बच्चों के साथ ये डिस्कस होना चाहिए कि लाइफ क्या है। लाइफ इज फुल ऑफ सिचुएशंस। यहाँ पे बहुत सी सिचुएशंस आएंगी, अलग अलग तरह की सिचुएशंस आएंगी, और हर सिचुएशन हमारे मुताबिक हो, हमारे हिसाब से हो, ऐसा नहीं होता है। कल को कोई टीचर हमें अच्छा नहीं लग सकता, कल को कोई कॉलेज हमें अच्छा नहीं लग सकता, कल को कोई पढ़ाई हमें अच्छी नहीं लग सकती, कोई कपड़ा अच्छा, हमें जाना है किसी पार्टी में, हो सकता है कि उस वक्त हमें कोई कपड़ा अच्छा ना लगे, हमें कोई ड्रेस अच्छी ना लगे, हमें घर का कोई सदस्य अच्छा नहीं लग सकता, हमें समाज में बहुत से लोग अच्छे नहीं लग सकते, हमें कहीं का खाना अच्छा नहीं लग सकता, कहीं पे रहना अच्छा नहीं लग सकता, किसी ब्याह शादी में पार्टी में जाते वहां का जो कल्चर है कभी हमें वो अच्छा नहीं लग सकता। लेकिन जिंदगी में ये बात बहुत तय है कि जो सिचुएशंस हमारी जिंदगी में आएंगी, या तो वो हमारे हिसाब से होंगी या हमारे हिसाब से नहीं होंगी। तो उस केसेस में
आप अपने आप को किस तरह से हैंडल करोगे। मान लीजिए ये बच्चा इसको लाइक करता है और ये बच्चा इसको लाइक करता है, अब यहाँ पे एक और बच्चा है जो इसको लाइक करता है, अगर उसको रास्ता नहीं पता है फिर ये भी परेशान हो जाएगा। एक यहाँ एक कोई बच्चा आया वो इसको लाइक करता है, ये परेशान हो जाएगा क्योंकि ये इसको लाइक करती है। इस तरह से ये बहुत गिनती बढ़ जाएगी। बच्चों को भी समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि जो सिचुएशंस होती हैं उसको हैंडल करने का ये हरगिज तरीका नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। सबसे पहले जिंदगी में से इस चीज को निकाल दें। हाँ, आपको कुछ चीज चाहिए, आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं, आप उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं, आप उसके लिए लर्न कर सकते हैं, आप डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, आप उसे हासिल करने के तरीके सीख सकते हैं। लेकिन ये हरगिज नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करो और रिएक्ट करो और ब्लेम पे चले जाओ। ये सबसे आसान रास्ता हमने बच्चों को दिया है इस वक्त, इसलिए एंजाइटी के जो केसेस है वो बढ़ने लगे। मैं बच्चों से भी कहता हूँ ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ये जिंदगी बहुत ही कमाल की है, लेकिन ये रास्ता जो है ये आपको रास्ता नरक की ओर ले जाएगा, तकलीफों की ओर ले जाएगा, परेशानियों की ओर ले जाएगा। मत करें ऐसा। ये जो अट्रैक्शन है ये बहुत बार होगी, कई बार होगी, कई जगह होगी, अलग अलग जगह पे होगी, और कई बार हो सकता है कि हमें मनचाहा साथी मिल जाए, और कई बार हो सकता है, ज़्यादातर केसेस में हालात हमारे हिसाब से नहीं होते। लेकिन उस वक्त आप ये रास्ता ले कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा और वो नहीं हुआ इसलिए मैंने रिएक्ट किया, अब मैंने ब्लेम करना शुरू कर दिया। ये रास्ता मत ले। आपके दिल में फीलिंग आई है, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है आप इमोशन से भरे हुए हो। आपके लिए किसी के दिल में, आपके लिए 2 से 3 से 4 से ज्यादा, बहुत ज्यादा लोगों के दिल में आपके प्रति फीलिंग आ सकती है। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में वो सभी लोग परेशान हो जाएंगे। तो ये फीलिंग जो है ये आती रहेगी, जाती रहेगी, ये होता रहेगा, लेकिन उसको इतना सीरियस ले लेना, उसको इस तरह से कंसिडर कर लेना कि अब तो जिंदगी खत्म हो गई है। अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई। ये जो टाइम है आपका, ये टाइम है करियर का, ये टाइम है कुछ बनने का, ये टाइम एनर्जी जो है वो आपको उस दिशा में लगानी चाहिए जहां पे आपकी तरक्की जुड़ी हुई, जिसमें आपको जीवन में खुशहाली मिलेगी। लेकिन ये हरगिज मत करें, ये हरगिज मत करें। और इसको जिंदगी में इस नियम को हमेशा लागू रखें। कई बार रिजल्ट जो है आपका आया वो आपके हिसाब से ना हो तो क्या हुआ? हाँ, अगर रिजल्ट आपके हिसाब से आया तब भी उसके लॉजिक पे जाए कि ऐसा क्यों आया, ताकि उस आप रिजल्ट को दोबारा अपनी टाइमलाइन पे ला सके। और जो आपने कुछ किया था अगर उसका रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आया तब भी उसके लॉजिक पे जाएं, बिहाइंड जाए और जाके देखें कि वहाँ क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या उन गलतियों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन का रूट जो है ये हरगिज मत ले। मैंने बहुत से लोगों से डिस्कस करके इसे एक्सपेरिमेंट किया है। जो लोग बहुत परेशान थे, टेंस थे, उनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी उनकी, तो उन लोगों ने जैसे ही इसका जो टेम्परामेंट है, इसका जो कंट्रोल है, इसका जो वॉल्यूम है अपनी लाइफ में कम किया, एक्सपेक्टेशन को जितना वो कम करते गए उनकी शांति उतनी अच्छी रहती गई, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती गई, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली बढ़ती रही। और आप इस फार्मूले को आप किसी भी सिचुएशन में, सबसे पहले आपको वहाँ क्या करना है वो बाद की बात है, लेकिन ये जो क्लियर पिक्चर है कि ये नहीं करना है। मेरे एक सीनियर थे, मैंने उनसे सीखा। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में आपको क्या करना है हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में आपको कम से कम ये नहीं करना है। तो सिचुएशंस बहुत आएंगी ज़िंदगी में, हम बार बार यहाँ नई नई जो सिचुएशंस आती जाएंगी मेरे सामने, मैं आपको पूरी डिटेल में आपके साथ वो डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हालात हो, हमें चेक करना है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ऑन तो नहीं है, हमारा रिएक्शन तो नहीं है, कहीं हम लोग कहीं ब्लेम तो नहीं कर रहे। कम से कम ये जो रास्ता है ये गंदा रास्ता है, ये आपको नरक की तरफ ले जाता है, इसमें जिंदगी खुशहाल नहीं रहती।
इसलिए मैं पेरेंट्स से भी कहूंगा और बच्चों आपसे भी कहूंगा, इस रास्ते को छोड़ दो और अपने आप को इतना बड़ा करो, अपने आप को हर एक सिचुएशन से बड़ा रखो, इतना छोटा और कमजोर मत बनाओ अपने आप को। बहुत सी बातें होंगी लेकिन हर बार आप ये कमजोर रास्ता लेके, आप बहुत बड़े हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखें, आप अपने लेवल को बहुत ऊपर रखें, आप किसी भी सिचुएशन से आप नीचे मत जाएं, आप उसे देखें, उसे समझें, उसे मैनेज करें और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, उस सिचुएशन में अपने जो इमोशंस हैं उन पे नजर रखें। मैं कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन पे नजर रखने की बात कर रहा हूँ कि कोई भी सिचुएशन में आपके जो एकदम से जो प्रेशर आता है, जो इमोशंस आते हैं, वो कौन से, वो कम से कम ये नहीं होने चाहिए। और मोस्टली केसेस में 100 में से 99 जो केसेस हैं वो ऐसे हैं कि दुख का कारण एक्सपेक्टेशन है और इसे भीख कहते हैं। और इसको सबसे ज्यादा लाउड इस वक्त सोसाइटी ने कर दिया कि हर आदमी भिखारी है और हर आदमी दुखी है, हर घर में क्लेश है, हर जिंदगी में क्लेश है। क्यों? क्योंकि वो सब लोग भिखारी हैं और जो भिखारी लोग हैं वो किसी को कुछ नहीं दे सकते। हर इंसान इस बात की उम्मीद लगाए बैठा है कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा। हर इंसान इस बात से दुखी है कि उसने ये किया और उसने ये नहीं किया। ये सबसे बड़ी समस्या है। हर इंसान इस बात से दुखी है कि दूसरे ने को ऐसा करना चाहिए था और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत गंदी चीज है। इसे अपनी जिंदगी से, अपने बच्चों की जिंदगी से और जहां जहां भी आपका बस चले, आपका उठना बैठना हो, वहां से इसे निकाल दें। आजमा के देखें, कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखें कि इसके बिना जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। इसके बिना आप खुद से मिलते हैं, आपको खुद की पावर्स का पता चलता है, आपको खुद अपनी जो सेल्फ इमेज है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसके बारे में पता चलता है। तो ये रास्ता छोड़ें। और मैं पेरेंट्स से स्पेशल कहूँगा कि आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चों की ज़िंदगी में हर उम्र में अलग अलग पड़ाव आएंगे, अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, तो आप पहले से अवेयर रहें, तो पहले से उनको तैयार करें कि उस सिचुएशन को किस तरह से मैनेज करना है। प्रॉपर आप उस सिचुएशंस के बारे में उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो वो इस वजह से आती है और इसको इस तरह से मैनेज और हैंडल करना होता है। तो बच्चों को सेफली निकाल के, सही रास्ते से निकाल के उनको सही राह पर डाल दें, यहां मत फंसने दें। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कैंपस में, कोचिंग सेंटर्स में ऐसे बच्चों की भरमार हो चुकी है जो इस एक बीमारी से पीड़ित है। वो उसको चाहता है, वो उसको चाहता है, वो उसको चाहता है, वो उसको चाहता है और सब लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि अपने बच्चों को बचाएं और बच्चों से ये भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, समझें एक बार सिचुएशन को। आप बहुत सियाने हो, समझें और अपना बचाव करें। ये रास्ता मत लें, ये रूट मत लें। मैं बार बार आपके सामने आऊंगा। मैं कई दिन से सोच रहा था कि मुझे कुछ जो रेगुलर टॉपिक है उसको शुरू करना है आपके साथ। तो अब मैंने जो मेरे जहन में ये जो बात आई है कि कोई भी सिचुएशन मेरे साथ आएगी, जैसे काउंसलिंग में आती है, तो मैं उसको एज इट इज़ आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप उसका बेनिफिट ले सको। तो आज का जो दिन था, ये पहली सिचुएशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि एक बच्चा है, 20 साल की उम्र है, वो किसी और को चाहता है, वो किसी और को चाहता है और इसलिए ये परेशान है। उसका सोल्यूशन जब मैंने उससे डिस्कस किया, बहुत रिलैक्स थी, वो बहुत रिलैक्स थी। वो कहती, नहीं अंकल, मैं अब जो है अपना जो मेरा करियर है, मेरी जो स्टडी है, मैं उस पर कंसंट्रेट करूँगी, जो होगा देखेंगे। तो इसलिए अलग अलग सिचुएशंस को लेके आपके सामने आता रहूँगा। तो लास्ट में मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ, जितना हो सके आप अवेयर रहिए, जितना हो सके आप अवेयर रहिए अपने बच्चों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में। थैंक यू सो मच।